हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखेंगे सर्कल में प्रैक्टिस सेट 3.3 यानी यहाँ हमारा तीसरा प्रैक्टिस है ये इस लेसन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे बेसिक फॉर्मूलाज और थियरम है वो आप जान लो, तो आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने में आसानी और सिंपल लगेगा। तो ये ट्रिक समझ लो मेरा इस लेक्चर में। तो चलो, जब भी एक सर्कल में, एक चीज और बता देता हूं, सर्कल का टोटल डिग्री कितना होता है 360, हमेशा याद रखना। देखो 360 डिग्री होता है। तो अगर आपको पूरे सर्कल में जैसे कि इसका वैल्यू फाइंड करना है तो इसको x कंसीडर करना, ठीक है, और इसको जो भी होगा इसको माइनस कर देना। देखो इसको फाइंड करना रहेगा, फिर एक लाइन यहाँ रहेगा, इस यहाँ पे समझो, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं आर्क। कुछ और चीज बता देता हूँ, जैसे कि ये जो हमारा लाइन है इसको कहा जाता है आर्क, इसको कहा जाता है एंगल, और इस लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। देखो सर्कल में जब भी बाजू से ऐसी ऐसी लाइन होती है ना तो उसे कहा, सर्कल के अंदर हमने इससे पहले देखा था सर्कल के बाहर तो उसे टेंजेंट कहा जाता था, लेकिन सर्कल के अंदर मिडल लाइन का छोड़ के ये बाजू में, जैसे इस तरफ दोनों साइड में दिया है, फिर इस साइड भी हो सकता है, तो उसे कॉर्ड कहा जाएगा। लेकिन जब भी एक सर्कल के मिडल लाइन पे इस तरह बीचों बीच में, तो उसको डायमीटर बोला जाता है। और सर्कल के पॉइंट से इस तरफ जो आता है एक छोटी सी लाइन, इसको रेडियस बोला जाए। जैसे कि ये दो है ना, इसको रेडियस है। तो रेडियस, जब दो रेडियस एक ही पॉइंट से दो रेडियस बनते हैं तो वहां पे ट्राइंगल बन गया। अब ट्राइंगल में एक एंगल बनेगा, तो ये एंगल अगर 30 डिग्री का होगा ना भाई, तो इसके सामने जो ये आर्क है, ये लाइन और ये लाइन के बीच में जो आर्क है ये भी 30 डिग्री का होगा। तो हमें ये जो एंगल है हम इसको क्या बोलते हैं, एंगल, इनको क्या बोलते हैं, रेडियस। इस प्रैक्टिस सेट में दो चीज आपको याद रखना है, एक आर्क, एक कॉर्ड। जब कॉर्ड इक्वल, देखो यहां पे आपको समझ गया, जब भी ये एंगल, ऐसा दो एंगल जुड़ता है, ये सेंटर है सर्कल का, सेंटर से दो लाइन ऐसा जाते हैं, वहां पे एक एंगल बनता है, और उसके सामने जो ये गैप है, ये देखो ये जो इतना है, ये लाइन के और ये लाइन के अंदर जो भी लाइन ये बन रहा है सर्कल, इसको हम बोलेंगे आर्क। यहां लिख देता हूं मैं आर्क, ये एंगल। तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन आया, पूछेगा कि इसके सामने वाले का ये एंगल यानी कि इसका वैल्यू कितना है, जैसे कि ए बी और सी, तो हमें सी तो दिया है लेकिन हमें पूछ रहा है कि ए बी कितना है। तो ए बी यहां से यहां है, तो ये कितना है, तो आपको क्या लिखना है, ए बी इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ आपको रीजन लिखना है। देखो यहाँ मैं ऊपर लिखता हूँ रीजन, यहाँ आपको लिखना है सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी। देखो सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी, सेंट्रल है, बीच में सेंटर है, तो सेंट्रल एंगल भी है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो आपको ये लिखना है सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरी तरफ, यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है, पूरा एक एंगल है। तो इसके सामने वाला कौन सा आर्क हो गया, ये। इसके सामने वाला कौन सा, ये इतना बड़ा आर्क हो गया। इसके सामने वाला ये आर्क हो गया। इसके सामने वाला ये इतना आर्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी यही प्रॉपर्टी यूज होगा। इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये, इसके सामने ये। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 40 है तो ये भी 40, ये 20 है ये डिग्री, तो इसके सामने वाला भी आर्क 20 होगा। ये अगर 100 डिग्री का है तो ये भी इसके सामने वाला 100 डिग्री होगा। बस आपको लिखना है ये दोनों इक्वल। देखो यहाँ पे ऐसा लिखना है, समझो ये है, ये किसको इक्वल है, आर्क ए बी। यहाँ पर आपको रीजन लिखना है। फिर आर का जब आप वैल्यू लिखोगे, आर्क ए बी 100 डिग्री, यहाँ आपको रीजन लिखना है सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक चीज और बता रहे थे, उसमें ध्यान देखो, इनकेस हम नाम लेते हैं यहाँ पे ए बी सी, और आपको ये पूरा फाइंड करना है, ये ए और सी पूरा फाइंड करना, ए बी सी फाइंड करना। तो आप किस तरह लिखोगे, देखो यहाँ लिखो आर्क मेजर आर्क ए बी सी आपको फाइंड करना है। तो आपको ए बी और बी सी प्लस करना पड़ेगा, यानी कि आर्क ए बी प्लस आर्क बी सी। जब हम इस पूरी आर्क को फाइंड करना रहेगा, यानी कि यहां से ए से सी तक, ए बी सी तीनों एक साथ, ये पूरा एक लाइन हमें ये सर्कल फाइंड करना है आधा। तो हम इस तरह नाम लेमी लिखते हैं, ए और बी पूरा आएगा, उसके बाद इसको और इसको हम प्लस करेंगे, हमें पूरा मिल जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आगे समझ में आएगा।
अब इसमें देख लो कॉर्ड, ये जो ना बीच की जो लाइन होती है ना, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। जो पॉइंट से टच होकर एक लाइन पूरी ये से आखिरी से हाथ लगाती है, इसको बोला जाता है डायमीटर। लेकिन जब यही सेंटर से बस यहाँ इतना लाइन आता है आधा, या यहाँ से इतना आधा लाइन, तो इसको बोलते हैं रेडियस। ये इसमें काम नहीं आएगा, लेकिन ये कॉर्ड है, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड है ना, अगर ये कॉर्ड इसको इक्वल है, क्वेश्चन में कभी देता है इक्वल और कभी हमें बताना रहता है इक्वल कैसे है। अगर ये कॉर्ड एक दूसरे को इक्वल है तो ये इसका वैल्यू 6 है तो इसका वैल्यू भी 6 होगा। तो ये जो कॉर्ड है ना, इसके जो नीचे ये आर्क है, ये चलो यहाँ लिखता हूँ ABCD। तो ये जो आर्क है, तो देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ यहाँ AB क्या है हमारा, कॉर्ड है, प्लस वो कॉन्ग्रेंट किसको है, इक्वल किसको है, आर्क AB को। ये जो अंदर की लाइन है इसको हम कॉर्ड बोलते हैं सर्कल के अंदर, और जो ये सर्कल है इतना, ये जो कॉर्ड के सामने ये सामने दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे आर्क, ठीक है। तो जब भी कॉर्ड, दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इक्वल होते हैं, ठीक है, तो उनके आर्क भी एक दूसरे को इक्वल है। अगर ये 6, ये लाइन, ये कॉर्ड इस कॉर्ड से सिमिलर है, यानी कि इसका भी वैल्यू 6 है तो इसका वैल्यू भी 6 है, तो इसका जो ये आर्क होगा ये भी इसको सिमिलर होगा, और इसका जो आर्क होगा ये भी इसको सिमिलर होगा, और ये चारों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉर्ड, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। मैं आपको बता दें तो वापस, ट्राइंगल, एक सर्कल में जो भी इस सर्कल के बीच में से बाजू में जो लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है, इसको कॉर्ड कहा जाता है। और जो इसके सामने ये जो इतना, इस देखिए ये यहाँ से यहाँ लाइन बना, अब इसका ये जो इतना पार्ट है, ये सर्कल का ये जो इतना यहाँ से यहाँ जो ये पार्ट है, इसको हम बोलते हैं आर्क। ये आर्क है, ये कॉर्ड है। तो आर्क और कॉर्ड और एंगल वाला, यही 2 क्वेश्चन हमारे इस प्रैक्टिस सेट में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, पॉइंट GDEF आर कैनसाइक्लिक पॉइंट ऑफ सर्कल विथ सेंटर C। सेंटर C है, हमें देखो यहाँ दिया गया ECF। देखो यहाँ पे क्या दिया, मैं पेन दूसरा लेता हूँ। देखो ECF बीच में क्या है, C, तो हमारे पास यहाँ C पे एक एंगल बन रहा है, कितना है, 70 डिग्री। प्लस हमें क्या दिया, आर्क DGF यानी कि पूरा कितना दिया हमें, 200 डिग्री। देखो पूरा आर्क कितना दिया हमें, 200 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था जियोमेट्री में हमेशा गिवन और प्रूफ या फाइंड जो भी रहेगा वो लिखना कंपलसरी है, इसका मार्क्स मिलता है। तो गिवन लिखो, गिवन क्या लिखना है आपको, ECF जो एंगल हमें दिया 70 डिग्री। उसके बाद मेजर आर्क, जैसे कि DGF है, पूरा में आर्क दिया 200 डिग्री, तो ये लिखो मेजर आर्क DGF कितना दिया, 200 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना वो भी देख लो, मेजर आर्क और मेजर आर्क क्या है आपको मालूम पड़ा होगा, कमेंट में जिसको नहीं मालूम है वो कमेंट करे। आर्क यानी कि जो सर्कल का ये जो बाहर वाली लाइन है ना, इसको हम आर्क बोलते हैं। देखो यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, तो ये भी एक अलग आर्क हो गया, फिर एक ये अलग आर्क हो गया, फिर ये पूरा एक आर्क हो गया, फिर ये पूरा भी एक आर्क हो गया। बस इन सबको प्लस करेंगे तो इसका पूरा एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इस सर्कल की जो लाइन होती है इसको हम आर्क बोलते हैं। तो हमेशा गिवन और फाइंड लिख लिया करो, इसके मार्क्स मिलेंगे। जिसको नहीं आता कमेंट में बता दो, मैं एक स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा कि गिवन और प्रूफ या फाइंड कहाँ से देख के लिखा जाता है। देखो यहाँ पे गिवन भी दिया, फाइंड भी बोला है। अब सॉल्यूशन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि पेपर एकदम नीट और क्लीन होनी चाहिए, तो यहाँ हम एक लाइन खींचेंगे। कितना हमें इसमें क्या फाइंड करना है कुछ, चलो यहाँ करते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझे, आपका दिमाग भटके नहीं, एकदम एक गजर मजर ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पे हम पहला देंगे, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट हम फाइंड करेंगे इसमें
आर्क डी ई। तो देखो यहाँ पे दिया है हमें ये जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेसिक फॉर्मूला। अगर हमें दो ऐसा एंगल बन रहा है और एंगल के वैल्यू दिया है, सेंटर एंगल दिया है, तो उसके सामने वाला जो ये आर्क होगा ये भी कितना होगा 70 डिग्री। बस हमें एक थियरम अप्लाई करना है, कौन सा है, सेंट्रल एंगल, मैंने आपको बताया था सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी, वो आपको यहाँ अप्लाई करना है। ये एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। तो ये इसको इक्वल हो गया, हमारे पास इसकी वैल्यू दी है। हमें क्या फाइंड करना है, आर्क डी ई। देखो ये फाइंड करना है हमें, ये फाइंड करना है। तो हम 360 अप्लाई करके, यानी कि द मेजर ऑफ सम ऑफ सर्कल इज 3, यानी पूरे सर्कल का जो कितना डिग्री होता है सर्कल 360। आपने देखा होगा उल्लू का सर जो पूरा पूरा सर्कुलर घूमता है तो उसको हम बोलते हैं 360 देख सकता है एक उल्लू। तो इसी तरह ये सर्कल भी एक उल्लू है, पूरा घूम सकता है बॉल की तरह, सर्कल है ये। तो इसका जो रेड पूरा डिग्री कितना है 360 है। अब इन सबको माइनस करेंगे तो हमें डी ई मिल जाएगा। तो हमें डी ई मिल गया। मेजर आर्क डी ई एफ, देखो डी ई एफ, फिर हमें ये बोला फाइंड करने, ये पूरा यहाँ तक डी ई एफ बोला फाइंड करने। तो इसको क्या करेंगे, इससे और इस, जब हमें डी ई मिलेगा तो इसको और इसको प्लस करेंगे, तो इस दोनों को प्लस करने के बाद हमें डी ई एफ मिल जाएगा। तो चलो करते हैं। पहला 3 स्टेप है टोटल, मैं करके दिखाता हूँ। पहला हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि यहाँ अगर 70 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी 70 डिग्री किस तरह होगा वो देख लो। यहाँ लिखो एंगल ई सी एफ, देखो एंगल ई सी एफ इक्वल टू किसको इक्वल है, आर्क ई एफ। किस तरह, यहाँ आपको रीजन देना है, सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी, ये रीजन देना है। तो ई सी एफ का वैल्यू क्या है यहाँ पे 70 डिग्री, तो इक्वल है। तो मेरा आर्क क्या आएगा यहाँ पे ई एफ, वो भी क्या आएगा 70। यहाँ मैं बॉक्स बनाता हूँ, समझेगा, ठीक है। हमेशा जब भी इसको आपस में लिखो तो बीच में इक्वल आना है। ये हमारा एक स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप करते हैं। अब जब मुझे इसका वैल्यू मिला और इसका वैल्यू मिला तो मुझे ये फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, चलो ये भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखो आर्क डी ई, हमें यही फाइंड करना है ना, आर्क डी ई प्लस आर्क ई एफ। इसको आप यहाँ पे दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखो एक और कुछ, आर्क, यहाँ पे लिखो मेजर आर्क डी जी एफ। आप मेजर भी इसमें भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। मैंने मेजर इसलिए लिखा क्योंकि बड़ा है, डी जी एफ, और ये 2 ही है। अब ये सब एक किसको इक्वल है 360, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्या लिखना है, रीजन द मेजर, देखो द सम ऑफ इन सब का टोटल सम, यानी सम क्या होता है प्लस। जब भी प्लस बोला जाए उसको क्या बोलते हैं, सम। द सम ऑफ मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री, यानी कि एक जो इसका सम, इन सबको प्लस करेंगे तो इसका टोटल मेजर कितना निकलेगा 360, ऐसा बोल रहा है। तो इसका मतलब जो सर्कल की टोटल डिग्री कितनी होती है 360। अब 360 में जितनी भी वैल्यू थी उसको माइनस करेंगे तो हमें डी ई मिलेगा। यहाँ पे हमें यही फाइंड करना है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे। अब हम देखो आर्क डी हमें क्या यहाँ फाइंड करना, तो यहाँ लिख लो सीधा आर्क डी ई। ये रीजन हमें हमेशा लिखना है, जब भी आप इन सबको प्लस करो 360 इक्वल लेना, तो इसको ये रीजन लिखना, रीजन हमेशा लिखना, ठीक है। जितना ज़्यादा रीजन लिख के दिखाओगे उतना मार्क्स मिलेगा। देखो मैं जितना बहुत बोल रहा हूँ, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, लेकिन एनर्जी वेस्ट मत होने देना, पेपर में फुल मार्क्स लाना, क्योंकि मेरे को प्यास लग गया बार बार बोल के। अब मुझे आर्क ई एफ मिला, देखो यहाँ पे मिला है कितना है 70 डिग्री। इसका भी मिला डी जी एफ कितना था हमारे पास, देखो यहाँ के में 200 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे एक रीजन लिखना है हमें। इसका और इसका वैल्यू कहाँ से मिला, गिवन
गिवन, और 70 डिग्री कहाँ से मिला, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये कोई लिख के नहीं दिखाएगा, बाकी यूट्यूबर्स ये सब नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लिखो, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। अब हमें आर्क डी ई, ये दोनों को प्लस करके उस तरफ भेज दो, 360, दोनों प्लस होंगे, इस तरफ प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस, तो कितना हो गया 270। आर्क डी ई हमें मिल गया, तो कितना हो गया, हमें देखो दोनों को माइनस करो तो 90 डिग्री आएगा, 2 गया 60, और इसमें देखो 160 में से 70 निकाल दो, कितना बचा 90। तो ये हमारा एक वैल्यू आ गया। देखो ये हमारा सेकंड था, ये हमारा फर्स्ट। दो स्टेप हो गया, एक स्टेप और करेंगे। यहाँ पे लाइन खींचते सबसे पहले, आपको कोई डिफिकल्ट ना हो समझने में। थर्ड स्टेप देखते अब। देखो हमें आर्क डी ई फाइंड करने बोला था, हमने फाइंड कर लिया, हमारा एक इसमें एक काम खत्म। अब हमें आर्क डी ई एफ फाइंड करना है, डी ई एफ। तो देखो यहाँ पे हमें इसका और इसका वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू हम अभी हमने फाइंड किया कितना है 90, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे, तो लिखो आर्क, यहाँ पे लिखो मेजर आर्क। हमेशा याद रखना जब भी दो का, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आर्क डी, तो इस तरह का रहेगा तो आर्क लिखना है, लेकिन जब भी तीन वर्ड आएगा, तीन डी ई एफ, तो इसमें लिखना मेजर आर्क। तो मेजर आर्क डी ई एफ इक्वल टू आर्क, यहाँ क्या लिखना, डी ई प्लस आर्क ई एफ। हमने देखा था इससे पहले, जब एक लाइन में इस तरह, हमने देखो एक लाइन रहती थी, उसमें ऐसा ए बी और सी, तो इसमें ए सी फाइंड करना रहता था हमें, ए सी यहाँ ये पूरी लाइन। तो हमें क्या करते थे, ए बी और ए बी सी को फाइंड करते थे, किसके थ्रू, कोलिनियर, यानी कि एक ही लाइन में। लेकिन यहाँ पे कोलिनियर का रीज़न नहीं दे सकते, क्या रीज़न देंगे, देखो बताता हूँ। रीज़न क्या आएगा यहाँ पे, आपको आएगा रीज़न आर्क, ये हमारा क्या है, पूरा आर्क है, तो आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। हमने कोलिनियर यानी एक लाइन है, हम किस तरह फाइंड करते थे, इन दोनों को इसका निकालना रहता, तो इसको प्लस करते थे। वहाँ भी हम भी यहाँ वही कर रहे हैं, इसको आपस में प्लस करेंगे तो पूरी यहाँ से हम एक वैल्यू मिलेगी। लेकिन बस हमें रीज़न क्या देना, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। अब वैल्यू पुट करो, ए डी का वैल्यू कहाँ है, देखो इधर है 90, आर्क ई का वैल्यू कहाँ, इधर कितना है 70। आपको यहाँ रीज़न देना है, 70 कहाँ से मिला हमें, फर्स्ट, और ये कहाँ से मिला, सेकेंड। दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया 160 डिग्री, यानी कि मेजर आर्क डी ई एफ हमें कितना मिल गया 160। तो देखो हमने 3 स्टेप लिया, 1 2 3, तीनों स्टेप में पूरा खत्म। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे एक सर्कल दिया, बीच में कॉर्ड बनाया है। मैंने आपको बताया था कि कॉर्ड एक सर्कल इस तरह भी हो सकता है और एक कॉर्ड इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि इस सर्कल के अंदर है ना तो एकदम बीच में, ना रेडियस जैसा है। इस सर्कल के देखो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में इधर रहेगा तो ये कॉर्ड है, तो इधर भी रहेगा तो कॉर्ड, स्क्वायर भी बन गया, और ऐसे करके एक ट्रायंगल बना दिया है बीच में, तो ये भी कॉर्ड ही है। तो इसको कॉर्ड कहा जाता है, इसको आर्क। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, गिवन क्यू आर एस क्या बोला है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैं आपको बता देता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि इसकी जो ये साइड होते हैं, ये तीनों एक दूसरे को सिमिलर होंगे, प्लस ये जो एंगल है, ये तीनों एंगल एक दूसरे को इक्वल होंगे। और हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल रहता है उसका कितना रहता है 60 डिग्री, यानी तीनों एंगल कितना होगा 60 डिग्री का, हर एंगल 60 डिग्री का होगा, और तीनों साइड भी एक दूसरे को इक्वल होंगे। हमेशा याद रखना इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। हमें प्रूफ क्या करना, आर एस, देखो आर्क लिखा है
तो ये हमारा ये जो अंदर वाला लाइन एक कॉर्ड है, लेकिन आर्क हमारा क्या है ये, यानी कि ये इतना हमारा आर्क है, फिर एक आर्क ये है, फिर एक आर्क ये है। तो इन तीनों को आपस में क्या बताना है हमें, कॉन्ग्रुएंट, इक्वल बताना है। तो वो प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉर्ड है हमारा, ये तीनों को एक दूसरे को इक्वल बताना पड़ेगा। ये अगर इक्वल होगा तो हमारा आर्क ऑटोमेटिकली एक दूसरे को इक्वल हो जाएगा। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, आर्क क्यू आर एस, क्यू आर एस, यानी कि हमें यहाँ से पूरा यहाँ तक एक आर्क फाइंड करना है। दूसरा हमें ये प्रूफ करना है कि आर्क क्यू आर एस 240 डिग्री आना चाहिए, यानी कि पूरा, जैसे मैंने आपको बताया। तो चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन लिखना बहुत कंपलसरी है। यहाँ लिखो ट्राइंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल, ये लिखना जरूरी है। उसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब सीधा प्रूफ करना है हमें। प्रूफ में आप 1 और 2 ये दोनों जो है वो लिख देना। सॉल्यूशन करते हैं हम। चलो सॉल्यूशन करने के लिए लाइन खींचता हूँ सबसे पहले। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि तो आपको समझेगा, ये एकदम साफ सुथरा लिख रहा हूँ मैं। ये हमारा पहला स्टेप है, रेड पेन से। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें गिवन है ना वही लिख लो यहाँ पे, वही हमें काम आएगा। क्यू आर एस इज एन इक्विलैटरल, यहाँ पे आपको रीजन लिखना है गिवन, ठीक है। आपने ये लिख लिया। अब जब ये इक्विलैटरल है हमारा ये ट्राइंगल, तो इसकी जो ये साइड ये साइड ये साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, बताने की ज़रूरत है नहीं, तो लिख दो डायरेक्ट। यहाँ पे लिखो, क्या लिखें हम, देखो आर एस, लिखो साइड, ये ट्राइंगल की बात करें हम अभी, तो यहाँ पे लिखेंगे साइड आर एस कॉन्ग्रुएंट टू साइड। फिर क्या हमारे पास में, देखो क्यू एस साइड, मैं साइड नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ। यहाँ पे लास्ट में क्यू आर दिया है, आर एस क्यू एस और क्यू आर दिया है। अच्छा आर एस क्यू एस और क्यू आर, हाँ सॉरी क्यू आर। यहाँ आपको रीज़न लिखना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, किसको, इसको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वापस, इसको इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ आपको रीज़न लिखना है फ्रॉम फर्स्ट। हमें कहाँ से पता चला है कि तीनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमारा ट्राइंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों साइड एक दूसरे को सेम होते हैं, तीनों एंगल भी एक दूसरे को इक्वल होते हैं, तो उधर से हमें पता चला। तो अब हम ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये देखो यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। अब जब मेरा ये है, ये तीनों साइड एक दूसरे को इक्वल है, अब ये क्या है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है और तीनों एक साइड इक्वल है। तो हमने इससे पहले देखा था कि हमारे कॉर्ड अगर एक दूसरे को सेम होते हैं तो हमारे आर्क एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये तीनों जो लाइन एक दूसरे को सिमिलर हैं। कैसे एक दूसरे को इक्वल है, कैसे, कहाँ से पता चला, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, कॉर्ड आर एस कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड क्यू एस कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड क्यू आर। यहाँ पे कोई रीज़न देने की जरूरत नहीं है, बस इस तरह लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखना है, देखो सीधा लिखो आर्क। आर्क क्या है, आर एस कॉन्ग्रुएंट टू, मैंने आपको बताया था जब भी मेरा कॉर्ड, ये जो अभी कॉर्ड ये एक, अगर ये तीनों कॉर्ड एक दूसरे को इक्वल है तो ये जो इनके आर्क है ये भी एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यार मेरा कॉर्ड कहाँ से एक दूसरे को इक्वल हुआ, इधर से। तीनों साइड एक दूसरे को क्या इक्वल है। मैंने आपको बताया था जब भी एक सर्कल में ये कॉर्ड और ये कॉर्ड की वैल्यू अगर सेम है तो ये दूसरे को क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हमें पता कैसे चला कि ये तीनों एक दूसरे को इक्वल है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब ये तीनों की साइड एक सेम है तो हम इनको आर्क ले सकते हैं। यहाँ आपको रीज़न देना है, फिगर दे दो, यानी कि आपका डायग्राम। यहाँ से पता चला कि ये तीनों एक दूसरे को इक्वल है क्योंकि ये इक्विलैटरल है।
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अब ये तीनों एक दूसरे को इक्वल है कॉर्ड, तो इनके आर्क भी इक्वल होंगे। तो लिखो आर्क क्यू एस, फिर लिखो कॉर्ड, सॉरी आर्क क्यू आर। यहाँ पे आपको रीजन हमने देखा था कि आर्क किसको करस्पॉन्डिंग होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं कॉर्ड को, तो हम देखेंगे आर्क करस्पॉन्डिंग, यहाँ लिख लेना पूरा, करस्पॉन्डिंग आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। यानी जो ये आर्क है किसको सेम है, इनके कॉर्ड को, ये इसको सेम है। तो हमने ये बता दिया कि ये तीनों एक दूसरे को इक्वल है, तो इनके आर भी एक तीनों को इक्वल है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब हमें देखो यहाँ पे हमारा पहला वाला स्टेप खत्म हो गया, यानी कि प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक लाइन मारेंगे। ये खत्म हो गया, पहला स्टेप खत्म। अब दूसरा देखो, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, ये प्रूफ करना है। हमारा पहला प्रूफ हो गया, तो यहाँ आपको लिखना है देयरफॉर हैंस प्रूफ, ये करके दिखा देना है। कैसे पता चला, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल की मदद से कॉर्ड हमारा इक्वल हो गया, फिर ये भी इक्वल हो गया। अब हमें फाइंड करना है ये पूरा क्या बताना है, 240 डिग्री। तो कैसे बताएंगे, तो लिख लो। तो यहाँ मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, देखो आर्क आर एस, ये वाला स्टेप यहीं पे करता हूँ, आर्क आर एस इक्वल, क्योंकि एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है तो एक दूसरे को इक्वल भी होंगे, यानी कि ये जो होगा ये भी, ये पागल ये भी पागल, ये पागल तो ये भी पागल। तो अगर ये सब एक पागल है तो मैं इक्वल भी लिख सकता हूँ। तो आर्क क्यू एस इक्वल आर्क क्यू आर, इस तरह लिख दिया मैंने। फिर यहाँ आपको लिखना है इसके आगे लेट आर क्यू आर यानी वी एक्स, तीनों को क्या ले लेना है, एक्स ले लेना है। क्यों लेना है मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिखो आर्क आर एस प्लस आर्क क्यू एस, देखो ये प्लस आर्क क्यू आर इक्वल टू 360। यहाँ आपको लिखना है द सम ऑफ मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि हमारा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री, और हमारे पास ये तीन आर्क एक दूसरे को इक्वल है। तो इन तीनों को जब x लेंगे तो 3x होगा। 3x को देखो यहाँ पे, अब तीनों को हमने क्या कंसिडर किया, लेट ये तीनों एक दूसरे को इक्वल है, तो हम तीनों को क्या कंसिडर किए, x। तो हम क्या लिखेंगे इनकी जगह, x प्लस x 3x हो गया 360, 3x हो गया 360, ये एक दूसरे को कैंसिल। अब कैसे होंगे देखो, 360 3 नीचे आएगा डिवाइड में, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। इसको डिवाइड करो तो कितना हो गया 120, यानी कि 120 डिग्री आ गया। डिग्री हमारा क्या आया। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर्क आर एस, इसको दे दो कितना, हमारे कहाँ इक्वेशन दिया था, इसको दे दो इक्वेशन 2। नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये प्रोफेशनल लगना चाहिए। इक्वल आर्क क्यू एस इक्वल आर्क क्यू आर इक्वल कितना हो गया 120 डिग्री। कहाँ से पता चला, फ्रॉम सेकेंड। ये तीनों एक दूसरे को क्या हैं, इक्वल हैं, और इन तीनों को हमने क्या कंसीडर किया था, तीनों को x। तो इन तीनों की वैल्यू कितनी आई 120। अब हमें क्या फाइंड करना है, 240 प्रूफ करना है। कौन सा है, क्यू आर एस, यानी कि ये। तो चलो तीसरा स्टेप आ गया। हाँ लिखते तीसरा। अब हमें ये फाइंड करना है क्यू आर एस, यानी कि मेजर आर्क क्यू आर एस
ये हमें प्रूफ करना है। तो ये अगर हमें बताना है इसका वैल्यू कितना है, तो इस आर को प्लस करेंगे तो हमें अपने आप मिल जाएगा। तो प्लस कर दो, यहाँ पे आपको इसको देना है इक्वेशन नंबर 3 करो आर्क क्यू आर प्लस आर्क क्या है आर एस। रीज़न देना है आपको, रीज़न क्या आएगा, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर दो, कितना हो गया देखो, हमने निकाला था कितना, सब आर एस कितना है 120, क्यू आर कितना है, क्यू एस कितना है 120 कितना हो गया 240 डिग्री, यानी कि हमारा मेजर आर्क क्यू आर एस कितना आ गया 240। यहाँ आपको रीज़न देना है, कहाँ से पता चला, यहाँ से फ्रॉम थर्ड, क्योंकि वैल्यू कहाँ थी, यहाँ पे थी। तो देखा, हमें दो ही प्रूफ करना है, पहला यहाँ प्रूफ हो गया, एक दूसरे को क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, तीसरा यहाँ। लेकिन ये वाला स्टेप क्यों है, हमें इन सब की वैल्यू निकालनी थी, तो 360 से माइनस कर दिया तो सब आर की वैल्यू निकली। अब इन दोनों को प्लस किया हमने, तो हमें इस पूरे की वैल्यू मिल गई, तो हैंस प्रूफ लिखना है। तो क्वेश्चन सेकंड भी हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। तो सबसे पहले इसमें गिवन लिख लो। गिवन क्या है हमारे पास, कॉर्ड ए बी। देखो इस बार कॉर्ड ए बी ये है कॉर्ड, और सी डी क्या बोला, तो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी यानी कि ये वाला आर्क एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सिमिलर बताना है। चलो करते हैं। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, प्रूफ क्या करना है वो भी देख लो। आर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी। सबसे पहले हम स्टेप 1 डालेंगे, इसमें एक ही स्टेप है तो यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशन डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो प्रूफ करना हमें, तो सबसे पहले ये जो कॉर्ड दिया है वही लिख लो, हम भी वही करेंगे। कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, क्या है ये, कहाँ से पता चला, गिवन, इसीलिए गिवन और ये प्रूफ लिखा जाता है। ये हो गया। अब मेरा कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने पढ़ा था जब भी हमारा ये कॉन्ग्रुएंट अगर किसी कॉन्ग्रुएंट से सेम है, तो हमारा ये जो आर्क है, ये आर्क भी इस आर्क से सेम होगा। ये मैंने एग्जांपल बताया, यानी कि ये आर्क मेरा बुझो इतना, देखो यहाँ से यहाँ लाइन है, तो यहाँ से पूरा ये लाइन और ये पूरा ये लाइन यहाँ तक, ये दोनों को एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आर्क, देखो आर्क मेजर, अरे यही लिखना है ए सी बी, वापस लिखता हूँ, मेजर आर्क ए सी बी। देखो ए सी बी, क्योंकि लाइन यहाँ ए सी बी है तो ए सी बी पूरा आएगा, ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू मेजर आर्क क्या है डी बी सी आर्क, यहाँ पे लिखता हूँ इससे आर्क करस्पॉन्डिंग लिख लेना, करस्पॉन्डिंग टू क्या है हमारा कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। ठीक है, जब भी हमारा जो ये आर्क होता है ये किससे प्रूफ होता है, कॉर्ड से, तो हमारा आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, यानी कि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड से ही हमारा आर्क करस्पॉन्डिंग हुआ एक दूसरे को। ठीक है, अब हमें ये मिल गया। अब मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, देखो मेजर आर्क ए सी बी इक्वल मेजर आर्क डी बी सी। हमने देखा था जब भी हमारा कॉन्ग्रुएंट है तो हम उसको इक्वल भी लिख सकते हैं, एक दूसरे को इक्वल। तो ये अगर हमारा ये 4 है 2 है तो ये भी पूरा 2 होगा, तो इक्वल लिख सकते हैं। अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ए सी बी ये पूरा एक जॉइंट है,
तो हम यहाँ पे ये छोटा है यहाँ पे, यानी कि ए सी और बी सी को हम इस तरह लिख सकते हैं, आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी। अब मैंने ये कहाँ से लिखा, देखो पूरा आर्क क्या है यहाँ पे मेरा ए सी बी, ये पूरा एक आर्क है, यहाँ से पूरा एक आर्क बोला है ये वाला, ठीक है। लेकिन ए सी और सी बी कहाँ से आया, ये इतना, ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये पूरे की वैल्यू मिलेगी, तो मैंने इस तरह लिखा। सेम इस तरह भी करेंगे, यहाँ भी आर्क सी बी प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, आर्क बी डी। यहाँ पे आपको क्या रीजन देना है, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, इस तरह आपने दे दिया। अब हमें देखो आर्क सी बी और आर्क सी बी दोनों तो एक दूसरे को क्या है, सेम है, तो काट सकते हैं। अब वो कैसे काट सकते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे आर्क सी बी प्लस में ये इक्वल के उस तरफ जाएगा, देखो मैं करके दिखा देता हूँ, आर्क ए सी फिर आर्क ए सी, देखो आर्क सी बी ये उस तरफ पहले से एक है, ये उस तरफ गया, आर्क सी बी उस तरफ गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमारा एक आर्क बचा है, कौन सा, बी डी, आर्क बी डी, यहाँ पे डी आएगा। तो देखो आर्क ए सी इक्वल टू आर्क बी डी हो गया, यानी कि आर्क ए सी इक्वल टू आर्क बी डी। तो हमने ये इक्वल कहाँ से लिखा था, कॉन्ग्रेंट से। हमने वो देखा था कि जब ये दोनों एक आर्क एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट, तो हम इक्वल, यानी कि जब भी कॉन्ग्रेंट होगा ऐसा तो हम उसके जगह ये देखो ये कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों क्या इक्वल, तो हमने इक्वल ले लिया। अब जब इक्वल है तो दोनों कॉन्ग्रेंट भी ले सकते हैं। अब एक दूसरे को, यानी कि देखो आर्क ए सी ये इसको इक्वल है, अगर ये गधा है तो ये भी गधा है, ये टू है तो ये भी टू है, तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आर्क ए सी कॉन्ग्रेंट टू आर्क बी डी। जब भी इक्वल रहते हैं तो हम डायरेक्ट कॉन्ग्रेंट भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, हमें यही प्रूफ करना था, तो क्वेश्चन थर्ड भी हो गया। तो चलो बच्चों बाय, आज के लिए इतना बस, रात के बज रहे 3, गुड नाइट।